एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो है हेयर वॉश आफ्टर ओव्यूलेशन एंड हेयर वॉश आफ्टर प्रेगनेंसी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेयर वॉश आफ्टर ओव्यूलेशन एंड हेयर वॉश आफ्टर प्रेगनेंसी। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी चीज बताती हूँ कि जैसे जो मेरे नोन में है या फिर मेरे जो बड़े हैं वो कहते थे कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव होने का तो आप बाल मत धोइए, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, ये जो तालू होता है ना, तालू, ये कहते हैं कि ये ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है एकदम। जब ये खुश्क हो जाता है ना तो ये जो ब्रेन से जो नर्व्स ये जुड़ी होती है हमारे यूट्रस से, जब ये खुश्क होगा, ड्राई स्कैल्प हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, यूट्रस के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, दर्दें शुरू हो जाएंगी एंड आपका साइकिल आ जाएगा। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग मना करते थे, जो पहले से चीज चली आई। सेकंड ये होता है कि कहते हैं कि हेयर वॉश करते हैं तो वैसे ही साइकिल आ जाता है। काफी एक्सपीरियंस होगा लोगों का जो शेयर करते हैं ऐसे। तो देखो, जो फर्स्ट 15 डेज होते हैं ना वो होते हैं ओव्यूलेशन के। नेक्स्ट के जो 14 या फिर 15 डेज आप कह लीजिए वो होते हैं एंडोमेट्रियम, जो हमारे यूट्रस के अंदर की दीवार होती है उसको थिकन होने के लिए, मोटा होने के लिए। वो इसलिए मोटी होती जाती है धीरे धीरे कि अगर इनकेस फर्टिलाइजेशन हो रही है तो जहां पे भी बच्चा जो फर्टिलाइजेशन इम्प्लांट होगी चिपकेगा यूट्रस के साथ अंदर एंडोमेट्रियम पे, वो अच्छे से वहां से उसको ब्लड न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आपका ओव्यूलेशन हो गया 15 डेज, तो आप हेयर वॉश उसके बाद मत करिए। आपको अपना लेंथ ऑफ साइकिल पता है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है। ओव्यूलेशन मीन्स कि एग कब बन रहा है, कब वो निकल चुका है फेलोपियन ट्यूब से, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो आपने क्या करना है, ओव्यूलेशन के बाद आपने हेयर वॉश नहीं करना है। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपका ओव्यूलेशन हो गया, आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, आप करते रहिए। लेकिन जब आपका नेक्स्ट मंथ का साइकिल आना होता है तो आपने जो साइकिल आने से पहले के 5 to 7 डेज हैं, आपने उससे पहले हेयर वॉश नहीं करना है। ओव्यूलेशन के बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, नेक्स्ट मंथ का जो साइकिल आना है, आपका साइकिल पीरियड्स आने हैं, उससे 5 से 7 डेज पहले आपने वॉश नहीं करने हैं हेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब देखिए, अब सोचो कि आपको हो गया कंसीव, ठीक है, आपका पता चल गया कि आपको साइकिल तो आया ही नहीं, और आपको पता चल गया कि हाँ, आपने चेक किया कि मुझे तो कंसीव हो गया। अब आपने उसको कंसीव करने के बाद जब कंफर्म हो गया, उसके बाद भी आपने 10 डेज तक बाल नहीं धोने, या फिर एटलीस्ट 7 डेज तक बाल मत धोइए। तब तक बाल नहीं धोने हैं, वॉश नहीं करने हैं, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर सोनोग्राफी करेंगे, वहां से वो कंफर्म करते हैं, और उसके बाद आपको प्रॉपर जो है मेडिसिन लिख के देंगे। जो मेडिसिन वो देते हैं वो फर्दर सपोर्ट करता है उस फीटस को, जेस्टेशनल सैक को, जिसके अंदर बेबी होता है, उसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन चाहिए होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग होता है ना, तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है। आप हेयर वॉश करते हैं तो ब्लीडिंग हो जाती है। वो क्यों होती है ये चीज? ऐसा नहीं होता कि आपने ओव्यूलेशन के बाद ही अगर आपने हेयर वॉश कर लिया और आपको ब्लीडिंग होगी, जी पीरियड्स आ गए, नहीं। आप कभी नोटिस करिएगा कि अगर आप पीरियड्स के कुछ दिन पहले अगर आप हेयर वॉश कर लेते हैं 2-3 डेज पहले, तो आप देखिएगा तब आपको साइकिल आता है, ऐसे नहीं आता है। और वो क्यों आता है ये भी सुनिए। ये हमारे यहाँ दिमाग में ना, ब्रेन में एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहां से LSH और FH निकलते हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स। वो क्या करते हैं, फर्दर जब एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है वो थिकन हो रही होती है, मोटी हो रही होती है, लास्ट के 15 डेज जो आपके मंथ के साइकिल के लास्ट के 15 डेज जो होते हैं, उसमें वो जब मोटी हो रही होती है, तो वहां पे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उसको हेल्प आउट करते हैं मोटा होने के लिए। उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं, ताकि वो मोटी हो सके वॉल जो है एंडोमेट्रियम, ताकि बच्चा जो है अच्छे से इम्प्लांट हो सके। अगर इन केस आपने हेयर वॉश किया है और अगर वो
वही चीज आ गई यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएं और आपका साइकिल आ जाता है। वो इसलिए आ जाता है क्योंकि क्या होता है, जब आप हेयर वॉश कर जाते हैं तो आपके जो ये प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो होते हैं, जो एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड से LSH और FH निकलते हैं, वो बंद हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, कम हो जाते हैं। वो जब बंद हो जाते हैं तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो टूटने लग पड़ती है, ब्रेक हो जाती है, वो शेड हो जाती है। और जब वो शेड होती है, टूटती है, तो वो एज अ ब्लीडिंग जो है साइकिल में आ जाती है। उसको फिर पीरियड्स कह देते हैं। ठीक है, तो आपने अगर हेयर वॉश करना है तो आपके साइकिल आने से 5 से 7 डेज पहले से नहीं करना। जैसे आपका साइकिल आना है 1st को, तो आपने क्या करना है, आपने 25th से अपने हेयर वॉश नहीं करना है। अब 1st को अगर साइकिल नहीं आया है तो आपने नेक्स्ट फर्दर 7 डेज लेने हैं, फिर आपने हेयर वॉश नहीं करना है। और हाँ, ये चीज ध्यान रखिए कि आपने ऐसे नहीं करना है कि कंसीव हो गया और आप घर पे बैठे हैं कि मैं थोड़ा और रुक के जाती हूँ, थोड़ा और रुक के जाती हूँ। नहीं, आप डॉक्टर के पास चले जाइए। जैसे ही आपको पता चल रहा है आप जाइए, वो आपको मेडिसिन देंगे जो फर्दर जो है वो सपोर्ट करेगा उस फीटस को, उस बेबी को। ठीक है, अब बात आती है कि अब जैसे आप बाल नहीं धोएंगे 10-15 डेज के लिए, तो बाल चिपचिपे हो जाते हैं, हेडेक होने लग पड़ता है, खुद को एक अनहाइजीनिक फीलिंग आ जाती है, डैंड्रफ होने लग पड़ती है, फिर चिड़चिड़ापन भी होता है। तो आपने क्या करना है, टॉवल लेना है, उसको गुनगुने पानी में डिप करना है और आप अपने बालों को ऐसे रब कर लीजिए। जो टॉवल आपने गीला किया है ल्यूकवार्म वाटर से, उसको ऐसे रब कर लीजिए। इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन ये कहना कि हाँ, आप साइंस इस चीज को नहीं मानती है कि हेयर वॉश आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने अपने बड़ों की भी मानी है, मैंने साइंस की भी मानी है, तो मैं दोनों तरीकों को कंबाइन करके ही चलती हूँ। ठीक है, तो मैंने भी ऐसे ही किया था कि मैंने 10 to 15 डेज जो है हेयर वॉश नहीं किया था, उसके बाद ही मैंने किया था। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।